अगर जब भी ये इस टाइप के शेयर गिरे हुए मिले आपको, तो इस टाइप के शेयरों को खरीद लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर लगभग 10% के आसपास की यहाँ यील्ड मिल सके। नमस्कार निवेशकों, मेरा नाम सार्थक है और आप सभी देख रहे हैं जागरूक निवेशक। बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। आज बताने वालों की कैसे आप अपनी एफडी पे 10% या उससे ज्यादा का यहाँ पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं सालाना। जानना चाहते हैं तो पूरी इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज हर एक चीज डिटेल में बताने वाला हूँ और बताने वालों की कैसे आपको एफडी जो है उस पे आप यहाँ पर 10% या उससे ज्यादा आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं सालाना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी यहाँ पर करंटली एफडी पे कितना मिलता है और कहाँ-कहाँ यहाँ पर आप एफडी करा सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो हमारा सबसे ओल्ड और यहाँ पर फेमस बैंक्स के थ्रू। तो बैंक्स के अंदर अभी आप देखेंगे तो लगभग आप यहाँ पर पाएंगे कि 4.5 से 5.5% के आसपास आपको अभी जो बैंक है वो ऑफर कर रहे हैं इंटरेस्ट। मतलब अगर आप एफडी कराते हैं 1 साल के लिए तो लगभग 4.5 से 5.5% यहाँ पर आपको ऑफर किया जा रहा है। ये है नॉर्मल सिटीजन के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर आधा या 1% बहुत ज्यादा यहाँ पर प्लस हो जाता है। सेम अगर यहाँ पर मैं पोस्ट ऑफिस की बात करूँ तो पोस्ट ऑफिस के केस के अंदर आप देखेंगे वहां पर भी आपको लगभग यहाँ पर 5.5% 6% के आसपास यहाँ पर पोस्ट ऑफिस अभी आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा रहे हैं एफडी के ऊपर आपकी। और तीसरा यहाँ पर जो सबसे फेमस है जहां पर लोग अपनी एफडी कराना पसंद करते हैं वो है यहाँ पर अब आपके एनबीएफसी। एनबीएफसी कह लीजिए या फिर जो नए नए बैंक्स हैं नए नए इंस्टीट्यूशन है वहां पर लोग अगर एफडी कराते हैं तो ऑफकोर्स क्योंकि वो यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर वो ज्यादा आपको इंटरेस्ट देते हैं एफडी के ऊपर, सो दैट नए नए लोगों को आकर्षित कर पाए और नए नए लोगों को अपनी बैंकिंग सर्विसेज के साथ अपनी सर्विसेज के साथ जोड़ पाए। और इसलिए यहाँ पर जो नए नए बैंक हो गए या फिर जो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते हैं या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहां पर आप अगर जाएंगे तो लगभग 7% के आपको आसपास यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। पर देखिए इसके अंदर बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर आप करंट टाइम पे देखेंगे तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है हमारा, मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो वही यहाँ पर लगभग 7.5 से 7.7% के आसपास यहाँ पर इन्फ्लेशन है। मतलब अगर यहाँ पर आप चाहे बैंक में कराएं, चाहे यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस में कराएं या फिर कोई भी आप अगर एनबीएफसी में या कोई न्यू बैंक में भी करा रहे हैं, तभी भी यहाँ पर आपको अगर रियल सेंस में बताऊं तो आपको यहाँ पर घाटा ही होने वाला है। लोग यहाँ पर एफडी के अंदर पैसा डालते हैं कि जिससे यहाँ पर कुछ उनको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाएगा, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने के बजाय यहाँ पर आपका पैसा यहाँ पर डाउनग्रेड ही होने वाला है इन्फ्लेशन के कारण। तो जो आपकी पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो कम होने वाली है इन्फ्लेशन के कारण। दूसरा कारण यहाँ पर इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपके पास यहाँ पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर आपने यहाँ पर चाहे आप बैंक में पैसा डाल रहे हैं, चाहे यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस में डाल रहे हैं, कोई भी एनबीएफसी में भी डाल रहे हैं, तो वो जो पैसा है वो यहाँ पर कंट्रोल करने वाला है बैंक या कोई जो भी इंस्टीट्यूशन में आपने पैसा डाला है वो यहाँ पर कंट्रोल करने वाला है। आपके यहाँ से आपका जो कंट्रोल है वो पूरा हट जाता है और आपको एट द एंड पैसा कब मिलेगा जब आपको मैच्योरिटी होगी। उससे पहले अगर आप पैसा निकालेंगे तो पेनल्टी भी लगेगी और यहाँ पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है कि मान लीजिए खुदा ना खासा अगर आपको बीच में जरूरत पड़ जाती है पैसे की तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पर निकालने का। हाँ, अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल कराते हैं तो यहाँ पर आपको एक पेनल्टी लगेगी। हो सकता है यहाँ पर आपको कोई रिटर्न ना मिले या हो सकता है बहुत मिनिमम सा रिटर्न मिले और उसके बाद आपको यहाँ पर पैसा सौंप दिया जाएगा। बट ऑल इन ऑल अगर बात करूं तो बहुत कम कंट्रोल होता है यहाँ पर आपके पैसे पे। पर क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि जहां पर यहाँ पर हाई यील्डिंग हो और लो रिस्क हो, मतलब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट तो मिले ज्यादा, यहाँ पर कमाई तो ज्यादा मिले आपको, पर यहाँ पर रिस्क सबसे कम हो? क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पर लेस कंट्रोल भी है आपका। यहाँ पर अगर आप बैंक में कराते हैं, पोस्ट ऑफिस में कराते हैं और आज के टाइम पे आप जानते ही है कि कितने सारे बैंक यहाँ पर भाग जाते हैं, तो बैंक के अंदर भी अगर आप एफडी करा रहे हैं तो कोई वो यहाँ पर सेफ नहीं है, रिस्क उसके अंदर भी है। पर क्या ऐसा कोई तरीका है जहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करें, जहाँ पर अगर आप एफडी करें तो यहाँ पर आपको एक हाई यील्ड मतलब हाई इंटरेस्ट भी मिल पाए और लो रिस्क भी हो पाए? ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा एक तरीका है, वो है यहाँ पर आप अगर यहाँ पर हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के अंदर अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा 10% या उससे ऊपर आप एफडी के अंदर कमा सकते हैं। अब वो कैसे काम करेगा मैं आपको अगर बताऊं तो सबसे पहले मैं उसके लिए आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जिस कंपनी का नाम है यहाँ पर आरईसी लिमिटेड। अब अगर आप देखेंगे तो ये आरईसी लिमिटेड का अगर करंट प्राइस बताऊं इस कंपनी के शेयर का, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इसका करंट प्राइस चल रहा है लगभग 119 रुपए। और अगर आपकी यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग है यहाँ पर 10.7%। और ये देखिए बेसिकली कैलकुलेट किस हिसाब से होती है, जो यहाँ पर स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से ये डिविडेंड यील्ड। तो यहाँ पर बेसिकली जो कंपनी का प्राइस है और साथ ही साथ जो जितना ये डिविडेंड दे रहे हैं उसको यहाँ पर कैलकुलेट करके एक ये डिविडेंड निकल के आती है, डिविडेंड यील्ड निकल के आती है सॉरी। तो वो यहाँ पर अभी करंटली चल रही है 10.7% की। मतलब अगर आपने यहाँ पर लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपए तो सिर्फ आपको डिविडेंड डिविडेंड के अंदर ही मिल जाने वाले अगर आपने आरईसी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट करा।
दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सबसे बढ़िया बात है इस कंपनी की, आप देखेंगे अगर इसकी जो बुक वैल्यू है वो है लगभग ₹260 के आस-पास। मतलब अभी करंट प्राइस चल रहा है इसका ₹119 और इसकी जो बुक वैल्यू है वो है ₹260। अब बुक वैल्यू जो लोग नहीं जानते मैं बता दूँ बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर कंपनी के पास जो भी एसेट्स हैं, अगर हम उसको बेचना चाहें, अगर आज हम कंपनी बंद करना चाहें और जितनी भी एसेट्स हैं कंपनी के पास, अगर वो बेचना चाहे, तो जो भी पैसा जितना आने वाला है और अगर वो हर एक शेयर होल्डर को अगर डिवाइड कर दिया जाता है तो लगभग पर शेयर जो निकल के आएगा वो लगभग ₹260 आएगा। तो यहाँ पर बुक वैल्यू ₹260 की और करंट प्राइस यहाँ पर 119 चल रहा है। मतलब अपनी जो यहाँ पर कंपनी की एक्चुअली वैल्यू होनी चाहिए, उससे यहाँ पर ये आधे से भी कम चल रहा है। बट यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको बता दूँ कि इस बुक वैल्यू पे ज़्यादा आप यकीन भी मत करिए क्योंकि देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे और भी कारण होते हैं जिससे यहाँ पर बुक वैल्यू के अंदर यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है। बट यहाँ पर मोटा-मोटा अगर मान के चले इसी की बात सही, तो यहाँ पर ₹260 की बुक वैल्यू है और डिविडेंड यील्ड हमें मिल रहा है 10.7 का। अब साथ ही साथ अगर इसकी मैं कंपनी की भी बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 या 4 साल से देख सकते हैं आप। जो 2019 में लगभग 23,705 करोड़ का था, वो बढ़ते-बढ़ते 2022 मार्च में यहाँ पर हो गया 34,430 करोड़ का। सेम यहाँ पर अगर आप नेट इनकम भी देखें तो नेट इनकम भी यहाँ पर रेगुलरली इसकी बढ़ रही है। तो मतलब कंपनी ऑल इन ऑल स्टेबल है और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो ये कंपनी है ये ओन करती है यहाँ पर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ओन करती है तो गवर्नमेंट का आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की चीजें जल्दी से डूबती नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि 100% सेफ है बट ऑफ कोर्स यहाँ पर जो रिस्क होता है वो हमारा कम हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आरईसी लिमिट जैसी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। कैसे 2 बेनिफिट मिलते हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो आग हो गया आपका कि जिसके लिए आपने इन्वेस्ट करा, वो है यहाँ पर डिविडेंड्स और दूसरा यहाँ पर हो गया कि आपको यहाँ पर ऑफ कोर्स कैपिटल गेन भी तो होगा। मतलब आपने जो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करा कोई शेयर लेने के लिए, अगर वो शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो वहाँ पर भी प्रॉफिट होगा आपका और साथ ही साथ यहाँ पर जो डिविडेंड्स आएँगे उसमें भी प्रॉफिट होगा। मतलब यहाँ पर एक कैश फ्लो भी बना रहेगा और साथ ही साथ जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो भी बढ़ती रहेगी क्योंकि कैपिटल गेन होता रहेगा। इसको और अगर आसानी से समझना चाहे तो आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं एक घर का कि जैसे यहाँ पर अगर एक घर है आपका और उसको अगर आपने किराए पे चढ़ा दिया, तो किराए पे चढ़ाने से क्या होता है कि आपके पास रेगुलर इनकम आती रहती है, वो हो गया आपके डिविडेंड और साथ ही साथ में यहाँ पर घर की यहाँ पर कीमत भी बढ़ती है, तो वो हो गया आपकी कैपिटल गेन। मतलब 2-2 तरीके से यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है आपका। तो ये बेसिकली ये पावर है अगर आप इस टाइप की कंपनीज़ लेते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो डिविडेंड्स के लिए यहाँ पर स्पेशली शेयर्स लेना नहीं पसंद करते। बट आपको बता दूँ कि जो इस टाइप की कंपनीज़ है, आरईसी लिमिटेड जैसी कंपनीज़ है, इनके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये जो कंपनीज़ है, ये लगभग अपने एक ही प्राइस के आस-पास चलती रहती हैं। अगर आप देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी करंट प्राइस चल रहा है ₹119 2018 में भी अगर आप देखेंगे, तो लगभग-लगभग ₹119 के आस-पास ही था। वहाँ उसके बाद से यहाँ पर ये बढ़ा लगभग 170, 180 लगा। उसके बाद ये कम हुआ, फिर कम होता है, गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है और लगभग अभी 2022 में भी देखेंगे तो ₹119 के आस-पास ही चल रहा है। इसका मतलब है कि अगर जब भी ये इस टाइप के शेयर गिरे हुए मिले आपको, तो इस टाइप के शेयरों को खरीद लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर लगभग 10% के आस-पास की यहाँ पर डिविडेंड यील्ड मिल सके और साथ ही साथ मान लीजिए अगर 2 साल बाद यहाँ पर ये बढ़ जाता है, लगभग 20% का आपको प्रॉफिट दे देता है और अगर लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो 20% मतलब हो गया आपका ₹20,000 तो आपको यहाँ पर कैपिटल गेन के ही मिल गए और साथ ही साथ यहाँ पर जो डिविडेंड आएगा मतलब 10% सालाना आएगा, तो लगभग 10,000 मोटा-मोटा आपको यहाँ पर डिविडेंड भी आएगा सालाना। तो 2 साल के अंदर 20,000 आपको डिविडेंड आ गया और साथ ही साथ 20% शेयर बढ़ गया, तो ₹20,000 का वहाँ पर भी प्रॉफिट हो गया, तो टोटल ₹40,000 मिल गए 2 साल के अंदर। और सेम अगर आपने यहाँ पर ये बैंक की एफडी के अंदर अगर इन्वेस्ट करा होता लाख रुपए, तो 2 साल में बहुत ज़्यादा आपको ₹11,000 मिलते। तो देख सकते हैं कि ये पावर है कि अगर आप यहाँ पर थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाएँ, तो कैसे आप यहाँ पर सेम पैसे पे ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, एक सही तरीके से एफडी करके। बट यहाँ पर मैं बता दूँ जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अगर आप शेयर खरीदने वाले हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर टैक्स भी देना पड़ेगा, डिविडेंड्स आते हैं, उन पे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मान लीजिए आपकी उसके कारण रिटर्न कम हो जाएगी क्योंकि जो डिविडेंड है लगभग उस पे आपको यहाँ पर 10% यहाँ पर टीडीएस चला जाता है और मैं कहता हूँ कि ऊपर से 10% का टैक्स और चला गया। सेम यहाँ पर शेयर पे भी अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा अगर मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो 10% टैक्स लगता है और अगर आप यहाँ पर 1 साल से कम के लिए होल्ड करते हैं तो यहाँ पर 15% का आपको टैक्स देना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा होल्ड करा तो 10% का टैक्स उस पे भी दे दिया, स्टिल आपके पास यहाँ पर तभी भी अगर लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर 32-33,000 ₹35,000 कहीं नहीं जाने वाले। तो एट द एंड आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। जैसे बैंक के अंदर होता है कि आपको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 2 साल के लिए करना है, 3 साल के लिए करना है, 5 साल के लिए करना है।
यहाँ पर ऐसा कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, जब चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। साथ ही साथ में कोई पेनल्टी नहीं होती कि आपको अगर यहाँ पर मान लीजिए पैसों की पहले ज़रूरत पड़ गई तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पर आप ईज़िली जाके अपने शेयर बेच सकते हैं और अपना पैसा निकाल सकते हैं। ये सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि अगर प्री मैच्योर भी विथड्रॉल आपको करना है तो कोई पेनल्टी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर मैं बिलीव करता हूँ, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है यहाँ पर कंट्रोल। देखिए यहाँ पर मैं कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो बैंक हो या कोई भी हो, मेरे लिए तो वो बहुत रिस्की है और यहाँ पर मैं किसी पे बिलीव नहीं कर सकता, एटलीस्ट अपने पैसे को लेके। इसलिए यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मेरे पास कंट्रोल रह सके उस पैसे पे, मैं उसको खुद ग्रो कर पाऊँ। ये चीज़, ये कंट्रोल मुझे चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आपको भी इस टाइप का कंट्रोल चाहिए तो इस टाइप की जो आरईसी लिमिटेड जैसे शेयर है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट करके एक 10% से ज़्यादा आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं अपनी एक टाइप ऑफ एफडी करके, हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक लेके। पर बात आती है कि क्या यहाँ पर अब एक ही स्टॉक है जो यहाँ पर आपको 10% जैसी डिविडेंड यील्ड देता है और यहाँ पर आपको कैपिटल गेन भी देता है। वेल, यहाँ पर आपको बता दूं कि ऐसे और भी स्टॉक है शेयर बाजार के अंदर। अगर मैं पहले स्टॉक की बात करूं तो यहाँ पर है, ये है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या मैं कहूँ पीएफसी, ये पेरेंट कंपनी है जो आरईसी है। मतलब यहाँ पर जो पीएफसी है वो ओन करती है यहाँ पर आरईसी लिमिटेड को, और ये दोनों ही कंपनियां ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो फिर से यहाँ पर एक बड़ा बेनिफिट हो गया। और इसके अंदर भी देख सकते हैं, इसकी भी जो बुक वैल्यू है 271 की है और डिविडेंड यील्ड जो है यहाँ पर 10.8% की है। तो अगेन यहाँ पर ये आपके लिए एक अच्छा सौदा हो सकता है अगर आपको यहाँ पर कैश फ्लो के लिए चाहिए। देखिए अगर आप यहाँ पर पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाएगा, मतलब अगर आप यहाँ पर आज 1 लाख रुपए डाल रहे हैं तो कल वो 1 लाख के 1.5 लाख 2 लाख हो जाएंगे अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो इस हिसाब से इस टाइप की कंपनियों में कभी पैसा मत डालिएगा। अगर यहाँ पर आपको एक रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, एक रेगुलर आपको इनकम चाहिए, तनख्वाह चाहिए, तो इस टाइप की कंपनियां बेस्ट हो सकती हैं आपके लिए। दूसरी अगर मैं एक कंपनी की और बात करूं तो वो है यहाँ पर आईओसीएल, मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसमें भी देख सकते हैं करंट प्राइस यहाँ पर 116 रुपए चल रहा है। डिविडेंड यील्ड लगभग 10.4% की है और बुक वैल्यू यहाँ पर 142 रुपए की है। तो तीन कंपनी यहाँ पर मैंने बताई। ऑफकोर्स यहाँ पर शेयर बाजार में यहाँ पर और बहुत सारी कंपनी है, बट यहाँ पर तीन कंपनी जिन पे मैं विश्वास करता हूँ कि जो कहीं नहीं जाने वाली। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी है तो यहाँ पर सेफ भी है। बट यहाँ पर स्टिल मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ऑफकोर्स पूरी चीजों की यहाँ पर जानकारी लीजिएगा, सारा अपना देखिएगा, परखिएगा। अगर आपका यहाँ पर विश्वास ठुके, अगर आपका मन हो, तभी जाके यहाँ पर इन्वेस्ट करिएगा। मेरे कहने पे यहाँ पर बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ अपने लिए। अगर आपको समझ में आए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अब कि कैसे अगर आप जो यहाँ पर एफडी आज तक अपने बैंक में कराते आए थे, पोस्ट ऑफिस में कराते आए थे, जहां पर आपको यहाँ पर सिर्फ 5 साढ़े 5% का भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कैसे अगर आप सेम एफडी अगर वही हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक के अंदर करते हैं तो आपको यहाँ पर 10% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है, उससे भी ज्यादा मिल सकता है अपनी एफडी करने पे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां पर क्लिक करके इजीली आप अपना यहाँ पर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए जागरूक निवेशक, जागरूक बनिए, सफल निवेशक बनिए।